Dear students, welcome to the e-lecture of Product and Brand Management, Unit 1st, Module 1st, Lecture number 7. Lecture number 7, we are discussing Product Life Cycle and Marketing Strategy. Lecture number 7 is divided into 3 parts. Part फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मीनिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन और लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज थी इंट्रोडक्शन, उसमें कंपनी कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करती हैं. तो बेसिकली 2 टाइप्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजी और मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज. फिर हमने पढ़ा था मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजीज किन किन कंडीशंस में यूज की जाती है. फिर पढ़ा था मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज किन किन कंडीशन में यूज की जाती है. उसके बाद प्राइस और प्रमोशन मैट्रिक्स पढ़ी थी. There are 4 types of strategies: rapid skimming strategy, slow skimming strategy, rapid penetration strategy and slow penetration strategy. Now in this part we will discuss marketing strategies for remaining stages of product life cycle, that is growth, maturity and decline. तो इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है? ग्रोथ स्टेज आती है. तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपका प्रोडक्ट या ब्रांड ग्रोथ स्टेज में आ गया है? उसकी सेल से. पिछले साल जैसे कि 15,000 यूनिट सेल हुई थी, इस साल 23,000 यूनिट सेल हुई, उसके अगले साल 30,000 यूनिट सेल हुई, उसके अगले साल 50,000 यूनिट सेल हुई. इट मीन्स टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की जो सेल्स है उसके इंक्रीज होने की स्पीड ज़्यादा हो गई है. हर साल पिछले साल से ज़्यादा आपकी सेल्स हो रही है. तो इट मीन्स आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज में आ गया है? ग्रोथ स्टेज में आ गया है. तो अब आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो चेंज हो जाएगा. इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या ऑब्जेक्टिव था? ब्रांड अवेयरनेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को आपके ब्रांड के बारे में अवेयर कराना. अब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आ चुका है. इट मीन्स कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट अब सक्सेसफुल हो रहा है. पेटेंट पीरियड अगर अब ओवर हो चुका है तो कंपटीटर भी आपके जैसा प्रोडक्ट है वो बना देंगे. तो अब जो मार्केट है उसमें कंपटीशन इंक्रीज हो गया. कस्टमर्स आर हैविंग चॉइसेस. जब कस्टमर के पास चॉइस आ गई कि वो आपके अलावा कंपटीटर के प्रोडक्ट को भी परचेज कर सकता है, तो अब आपको अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में चेंज करना पड़ेगा. अब ब्रांड अवेयरनेस की जगह आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी? ब्रांड प्रेफरेंस हो जाएगी. अब आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसका फोकस प्राइमरी डिमांड से किसकी तरफ हो जाएगा? सिलेक्टिव डिमांड की तरफ हो जाएगा. तो अब आप अपने प्रोडक्ट में न्यू न्यू फीचर्स ऐड करोगे, आप अपने प्रोडक्ट के नए नए वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करोगे, जिससे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में प्रेफरेंस दें. इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि इनोवेटर्स और जो अर्ली अडोप्टर्स हैं वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करें. ग्रोथ स्टेज में हमारा अब ऑब्जेक्टिव रह जाता है कि जो अर्ली मेजॉरिटी है और लेट मेजॉरिटी है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें. अब ग्रोथ के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाती है? मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है. तो मैच्योरिटी स्टेज का आपको कैसे पता चलता है कि इनिशियल लेवल में आपके प्रोडक्ट की सेल्स हो तो रही है इंक्रीज, लेकिन उसके इंक्रीज होने की स्पीड स्लो हो गई है. जैसे कि पिछले साल 1.5 लाख यूनिट सेल हुई, इस साल 1,53,000 यूनिट सेल हुई, उसके अगले साल 1,55,000 यूनिट सेल हुई. तो यूनिट्स तो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है हर साल, लेकिन 1.5 लाख में 3,000 यूनिट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. या 1,53,000 से अब 1,55,000 यूनिट्स बिकी है, तो 2,000 यूनिट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. और लेटर स्टेज में आपकी सेल्स एक लेवल पर जाकर क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी. जैसे पिछले 2-3 साल से तकरीबन 1,60,000 के करीब आपकी यूनिट सेल हो रही है. इट मीन्स आपका प्रोडक्ट अब मैच्योरिटी स्टेज में आ गया है. तो ग्रोथ स्टेज में और मैच्योरिटी स्टेज में कंपनी ये 3 स्ट्रेटजीज को यूज कर सकती है. तो फर्स्ट क्या है? चेंजेस टू द प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंड और चेंज द मार्केट सर्व. और थर्ड क्या है? मॉडिफाई नॉन प्रोडक्ट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो फर्स्ट क्या है? चेंजेस टू द प्रोडक्ट. कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में कॉस्मेटिक चेंज कर सकती है या ओवरऑल चेंज कर सकती है, अपने प्रोडक्ट के अपलिफ्ट वर्जन्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है. जैसे कि मारुति ने अराउंड 2007 के करीब मारुति स्विफ्ट इंट्रोड्यूस की थी. अब मारुति की वो हाईएस्ट सेलिंग कार में आ चुकी है, उसकी सेल्स एक लेवल पर जाकर फिक्स हो गई. तो अब मारुति ने उसका पूरा कंप्लीटली लुकिंग ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया. न्यू मारुति स्विफ्ट है, उसका अपलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया, जिससे कि कस्टमर्स को कुछ न्यू की क्या आ जाएगी? फीलिंग आ
जाएगी और उसकी फिर से सेल्स होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट हम ग्रोथ या मैच्योरिटी में क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट के फीचर्स में, प्रोडक्ट के लुकिंग में, प्रोडक्ट के डिजाइन में हम मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं, या प्रोडक्ट के एडिशनल बेनिफिट्स हम कस्टमर्स को बता सकते हैं, उसका कलर अलग कर सकते हैं, उसकी स्टाइल अलग कर सकते हैं, प्रोडक्ट के अलग अलग हम साइजेज कर सकते हैं। या अगर कुछ भी चेंज नहीं हो पाता है तो हम प्रोडक्ट की सिंपल पैकेजिंग भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कैडबरी है, वो डेयरी मिल्क है, इंग्रेडिएंट्स तो सेम है, चॉकलेट तो वही सेम है, लेकिन उसकी पैकेजिंग है वो क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। पार्ले जी है, पहले पेपर पैकेजिंग आता था, अब उसको उसने प्लास्टिक की पैकेजिंग में कर दिया, क्योंकि पार्ले जी बिस्किट्स के उसने इंग्रेडिएंट्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, एक्सपेंड और चेंज द मार्केट सर्व। जैसे कि कैडबरी ने जब इनिशियल लेवल में चॉकलेट इंट्रोड्यूस की थी तो बच्चों के लिए थी, उसके बाद पप्पू पास हो गया एडवर्टाइजमेंट से, उसने कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया, और उसके बाद कुछ मीठा हो जाए से उसने हर कैटेगरी के कस्टमर को टारगेट किया। तो उसने अपना जो मार्केट सेगमेंट था वो मार्केट सेगमेंट या मार्केट एरिया को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिससे कि आपका प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज में ना जाए। तो हम अपने मार्केट को भी चेंज कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं। आप दूसरी कंट्री में भी अपना बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि आपकी कंट्री में आपका प्रोडक्ट सैचुरेशन में आ गया तो आप दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे आपकी प्रोडक्ट की वहाँ से सेल्स होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, मॉडिफाइंग नॉन प्रोडक्ट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेंज कर सकते हो, मेथड्स को चेंज कर सकते हो। पहले आप केवल ऑफलाइन मेथड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, तो अब आप है जो ऑनलाइन चैनल्स हैं, इंटरनेट है, उसके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जिससे कि उसके थ्रू भी आपको कुछ नए कस्टमर्स अवेलेबल हो जाएं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिक्लाइन स्टेज। तो डिक्लाइन स्टेज का क्या मतलब होगा कि हर साल अब आपके प्रोडक्ट की सेल है वो लास्ट ईयर से कम होती जाएगी। जैसे कि आपके प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल्स थी वो 1,60,000 यूनिट्स थी पर ईयर, अब इस साल 1,58,000 यूनिट्स हो गई, उसके अगले साल 1,55,000 यूनिट्स होगी, उसके अगले साल 1.5 लाख यूनिट होगी, उसके अगले साल 1,30,000 यूनिट्स होगी। इसका मतलब साल दर साल आपके प्रोडक्ट की सेल्स क्या होती जा रही है, लास्ट ईयर से कम होती जा रही है। इट मीन्स अब आपका प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में आ गया है, डिक्लाइन स्टेज में आ गया। तो जैसे ही प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ जाएगा तो आपको डिलीट करना पड़ेगा अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें से उस प्रोडक्ट को। तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, हार्वेस्ट द प्रोडक्ट। तो इट इज द प्लान डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स सेल। तो इसमें हम प्लानिंग करते हैं कि हम एकदम से अपना प्रोडक्ट बनाना बंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप उस प्रोडक्ट के वेरिएशंस कम कर देते हो, हर साल आप उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम कर देते हो, आप अब उस प्रोडक्ट का जो प्रमोशन कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, वो करना कम कर देते हो। केवल इतनी ही एडवर्टाइजमेंट करोगे कि हाँ भैया अभी भी ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, और आप अपने प्रोडक्ट पर मैक्सिमम डिस्काउंट्स दोगे, जिससे कि जो मार्केट में स्टॉक है आपका वो स्टॉक जल्दी जल्दी निकल जाए। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकेंड स्टेज, डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट। अब आप एक दिन है अनाउंस कर दोगे कि भाई हमने अब ये प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दिया है, अब आप उसका प्रोडक्शन क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। जैसे कि कोडेक है, उसने अपनी जो अल्ट्रा लाइफ बैटरीज थी उसको बनाना बंद कर दिया। मारुति है, उसने 800 को बनाना बंद कर दिया। हुंडई है, उसने सेंट्रो को बनाना, पुराने मॉडल को बनाना बंद कर दिया था, फिर उसी नाम से ही उसने वापस से सेंट्रो इंट्रोड्यूस किया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांड रीलॉन्च। वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार है वो सेंट्रो को बनाना कंपनी ने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो इस केस में आप अपने प्रोडक्ट्स को बनाना क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, डिसकंटिन्यू कर देते हो। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, सेल द प्रोडक्ट टू अनदर फर्म। अगर क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को या उस कंपनी को बनाने में इतनी मेहनत की थी, तो अगर आपको लग रहा है कि हम उसको रन नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी दूसरी कंपनी को अपने उस प्रोडक्ट को या उस ब्रांड को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल द प्रोडक्ट टू अनदर फर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल
द राजस्थान बैंक लिमिटेड था उसने अपने आप को आईसीआईसीआई बैंक को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो जितनी भी राजस्थान बैंक की ब्रांचेज थी वो सारी की सारी किसकी हो गई, आईसीआईसीआई बैंक की। लॉयड के नाम से एसी बन रहे थे तो उसको हैवल्स ने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब क्या लिखा आता है, द हैवल्स ब्रांड लॉयड। तो आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपनी कंपनी को किसी दूसरी फर्म को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जिससे कि वो अब आपके प्रोडक्ट्स को आगे बनाना जारी रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले है क्वालिटी आइसक्रीम आती थी, उसको एचयूएल ने परचेज कर लिया और क्वालिटी वाल्स के आइसक्रीम के नाम से उसको क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आपने दूसरी कंपनी को परचेज कर कर आप उसको अपने नाम से या अपने उससे आगे कर सकते हो। जैसे कि किसी का एक पर्टिकुलर सिटी में कोई स्कूल था, वो स्कूल उसके पास से नहीं चल रहा है, अब वो स्कूल को आगे नहीं चलाना चाहता, लेकिन उसके पास बच्चे हैं, तो कोई दूसरा स्कूल है वो उस स्कूल को परचेज कर लेगा और उसको वो अपना नाम दे देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल द प्रोडक्ट टू अनदर फर्म। तो डिक्लाइन स्टेज में बेसिकली 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। कौन कौन सी, हार्वेस्ट द प्रोडक्ट, डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट और सेल द प्रोडक्ट टू अनदर फर्म। तो इसी के साथ ही आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई और आपका जो टॉपिक था यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।